अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेलाने बचत। मेलाने बचत क्या होता है आपके पास? S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। आमदनी का बचत के साथ जो ताल्लुक़ होता है इसे हम मेलाने बचत कहते हैं। अगर आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो बचतों में इजाफ़ा हो जाता है, और अगर आमदनी में कमी हो जाए तो बचतों में कमी हो जाती है। तो आमदनी बढ़ने से बचत में इजाफ़ा, आमदनी के कम होने से बचत में कमी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मेलाने बचत में आपका यहाँ पर जो फ़ाइल है वो कौन सा है? तकसीरी फ़ाइल, पॉजिटिव रिलेशन, तकसीरी फ़ाइल। अगर हम इस बचत के फंक्शन को खोलते हैं तो आपके पास बनता है S इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। माइनस एस नॉट क्या होता है और ये स्मॉल एस क्या है आपके पास? माइनस एस नॉट को हम कहते हैं ना बचते। या फिर हम इसको कह देते हैं खुद अख्तियार बचते की कहते हैं। और ये ऐसी बचतें होती हैं जो ज़ीरो इनकम पर भी किए जाते हैं। ऐसी बचत होती है जो ज़ीरो इनकम पर भी होती है। तो इसका मतलब है ये इसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो कौन सा है आपके पास? माइनस होता है। तो इसीलिए हम बचत का अपोजिट लेते हैं जो कि ना बचने होती है आपके पास। और उसके बाद स्मॉल एस, इसको हम कहते हैं तरगीब याफ्ता बचत। इसको हम तरगीब याफ्ता बचत कहते हैं, स्मॉल एस, जिसको हम मुख्ततम मेलाने बचत भी कहते हैं। ऐसी बचत जिसका ताल्लुक किसके साथ है? आमदनी के साथ। अगर आमदनी में इजाफा हो जाएगा तो बचतों में भी इजाफा हो जाएगा, और अगर आमदनी में कमी होगी तो बचतों में भी कमी वाक़ई हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ये है तरगीब याफ्ता बचत। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ तो ये -50 प्लस 0.5y, तो माइनस एस नॉट क्या है? -50, और स्मॉल एस क्या आपके पास? 0.5 है आपके पास। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो तरगीब याफ्ता बचत होती है उसको हम स्मॉल एस से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमेशा स्मॉल एस जो होता है हमेशा लेस दैन 1 और ग्रेटर दैन 0। उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करते हैं मिलाने बचत को ही आगे। औसत मिलाने बचत, औसत मिलाने बचत आपके पास। औसत मिलानी बचत क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है आपके पास, APS। APS का फॉर्मूला बनता है आपके पास APS इज इक्वल टू S/Y। आमदनी और बचत के दरमियान जो निस्बत होती है उसी को हम कहते हैं औसत मिलाने बचत। मिलाने बचत में ताल्लुक है, औसत में निस्बत है, कि आमदनी और बचत के दरमियान जो निस्बत होगी इसी को हम औसत मिलाने बचत कहते हैं। हम डाटा के हिसाब से करते हैं। इनकम अगर आपके पास 100 और बचत आपके पास अगर 50, फॉर्मूले में वैल्यू को क्या है? APS इज इक्वल टू S आपके पास कितना है? 50, और इनकम कितनी है आपके पास? तो ये बन गया आपके पास 0.5 APS हो गया आपके पास। S कितनी है? 50 है। इनकम कितनी है? 100 है। तो इसका मतलब APS कितना हो गया आपके पास? 0.5। इसको हम कहते हैं औसत मिलाने बचत। आमदनी और बचत के दरमियान जो निस्बत होती है उसी को हम औसत मिलाने बचत कहते हैं। उसके बाद है मुख्ततम मिलाने बचत।
जिसको हम MPS से जाहिर करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है आपके पास। MPS का फॉर्मूला होता है MPS इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली के दरमियान जो निस्बत होगी, इसी को हम कहते हैं मुख्ततम मिलाने बचत। आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली के दरमियान जो निस्बत है आपकी, इसी को हम कहते हैं मुख्ततम मिलाने बचत का नाम। अब अगर हम इसको डाटा के हिसाब से जाहिर करते हैं, सपोज करें आपके पास जो इनकम है वो 100 थी। अगर इनकम 300 है, इनकम में इजाफा, इसका मतलब बचत में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, तो बचत हो जाती है आपके पास 1, या फिर आप देखिए आपकी आमदनी में इजाफा 200 का और उसी हिसाब से जो बचत में इजाफा था वो 50 का हो गया। अब यहाँ पर डाटा पुट करते हैं। आमदनी में तब्दीली जो हुई है वो है 200, जबकि बचत में जो तब्दीली हुई है 50। तो ये आपके पास है 0.25 आपके पास। इसे हम कहते हैं ये है मुख्ततम मिलाने बचत है आपके पास। अब अगर हम मुख्ततम मिलाने बचत का जो है वो फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो आपके पास जो फार्मूला आएगा अब अगर हम मुख्ततम मिलाने बचत का जो है फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो हमारे पास होता है S का फंक्शन था S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। जब हमने इसको ओपन किया तो ये बना -S0 प्लस स्मॉल s0। ये बन गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। जैसे कि हमने मिलाने सर्फ में ये डिस्कस किया है कि अगर आमदनी में इजाफा होगा तो बचतों में भी इजाफा होगा, और अगर आमदनी में कमी होगी तो बचतों में भी कमी हो जाएगी। क्योंकि ये जो सेविंग्स और इनकम के दरमियान जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है वो तकसीरी तफा पॉजिटिव है आपके पास। इसी तरह से अगर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आमदनी में तब्दीली होती है तो इसके साथ ही बचत के अंदर भी तब्दीली होती है। S इज इक्वल टू -S0 प्लस स्मॉल s इंटू Y प्लस डेल्टा Y। इस तरफ आमदनी में तब्दीली तो इस तरफ किसमें बचत में तब्दीली। अब क्या बनेगा ये S प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू -S0 प्लस स्मॉल s को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्मॉल sy प्लस 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 होगा स्मॉल डेल्टा y। ये आपके पास बन गई इक्वेशन सेकंड बन। आप क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चंस सेकंड क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चंस को माइनस करें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें। अब सेकंड क्या है आपके पास s प्लस डेल्टा s इज इक्वल -S0 प्लस स्मॉल sy प्लस स्मॉल डेल्टा y। ये होगी इक्वेशन सेकंड होगी आपके पास। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आपके पास s इज इक्वल -S0 प्लस स्मॉल s1। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, जब माइनस करेंगे तब साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। पॉजिटिव s से नेगेटिव s कट गया, इधर क्या बच गया डेल्टा s, इस डेल्टा s को नीचे ले, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये भी कट गया, तो ये क्या नीचे आ जाएगा स्मॉल s डेल्टा y। अब यही डेल्टा y इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल s के साथ, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड डेल्टा s ओवर डेल्टा y इज इक्वल टू स्मॉल s। तो
यही स्मॉल एस क्या बन गया आपके पास, स्मॉल एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। तो ये क्या कहलाएगा, स्मॉल एस किसके बराबर होता है, एम पी एस, तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा। तो ये बन गया आपके पास मुख्ततम मिलान में बचत का फॉर्मूला है आपके पास। और हमेशा याद रखिएगा कि एम पी एस प्लस एम पी सी ये हमेशा 1 के बराबर होता है, और एम पी एस हमेशा 1 से कम और 0 से शुरू होता है वो ज़्यादा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही था कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो इसका शेड्यूल और साथ में जो डायग्राम होगी वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।